हम सबका स्वभाव है, इकट्ठा करते जाओ भैया, बच्चे पोते, पोतों के पोते के पोतों के पोते के पोतों के पोते। अरे भाई, अरे सब करो कि जब आप अपने आखिरी समय पर हो ना, तब आपका जन्म ऐसा होता है कि आप रोते हो और दुनिया हंसती है। भैया मरते हुए कुछ ऐसा जीकर जाओ ना कि ये दुनिया रोए और आप हंसो। ये शरीर, ये जीवन आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए प्लीज आपका जो मन करता है अपने लिए भी करिए। अच्छा, तीसरा बहुत अद्भुत अपने जीवन में शिक्षा गुरु बनाया भगवान दत्तात्रेय ने, और वो कौन था पता है? मधुमक्खी, अ हनी बी। भगवान दत्तात्रेय ने देखा कि उनके पीछे वाले दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी ने छत्ता बनाया हुआ है, और मजा आ गया देख के क्या कि इतना सारा विशुद्ध शहद उस छत्ते में था। थोड़ी देर तक देखते रहे, अरे भैया इतनी मधुमक्खियां हैं पर सारी मधुमक्खियां शहद बनाने में लग रही हैं, कोई भी मधुमक्खी शहद ग्रहण नहीं कर रही। तो दत्तात्रेय ने कहा बड़ी विचित्र बात है, इतनी मेहनत ये मधुमक्खियां कर रही हैं पर इतनी मेहनत करने के बाद भी खुद कुछ आस्वादन नहीं कर रही। ओहो, शायद करेंगी, शायद करेंगी। रोज आते हुए दत्तात्रेय का रोज का रास्ता था, दत्तात्रेय रोज देखते, पर आज देख के बड़े हैरान हुए। क्या कि छत्ता भी वो था, मधुमक्खियां भी लगी हुई थी एक मशीन की तरह काम करने में। इतने में एक शहद चुराने वाला आया, उसने उस छत्ते के नीचे आग लगाई और बहुत सारा धुआं हो गया। अब जैसे ही धुआं हुआ, सारी मधुमक्खियां उस धुएं के कारण इधर उधर भग गईं, और वो इतना चतुर शहद चुराने वाला, उसने उस छत्ते का सारा शहद चुरा लिया और ले गया। मधुमक्खी बेचारी वापस आई और देखा भैया जिस एम्पायर को खड़ा करने में मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, ऑटो चलाया, रिक्शा चलाई, 10-10 रुपए जोड़ जोड़ के आज इतना सारा कुछ बनाया, पर भैया अंत तो गतवा मुझे क्या मिला? केवल टेंशन, स्ट्रेस और अप्रसन्नता। ये हम सबका स्वभाव है, इकट्ठा करते जाओ भैया, बच्चे पोते, पोतों के पोते के पोतों के पोते के पोतों के पोते। अरे भाई, इतना बना के जाना है, 10 पुश्ते खाएंगी। क्यों? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। देखिए, बिल्कुल आप पेरेंट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव योर चिल्ड्रन द बेसिक दैट दे नीड। Give them the best education, give them the best facilities that they need to flourish in their lives. पर भैया ये सोच के कि ये निकम्मे, निठल्ले, ये बिल्कुल यूजलेस है, इसलिए मुझे ही सारा काम करना है। भैया ये शरीर, ये जीवन आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए प्लीज आपका जो मन करता है अपने लिए भी करिए। एक पिता पूरा जीवन खुद एक रोटी खाके इतना कुछ अपने बच्चों के लिए करता है, और बच्चे कुपूत कभी कभी निकल के उस सारे धन को पिता से लेके पिताओं को और माताओं को ही ऑर्फनेजेस में भेज देते हैं। भैया बड़ी दुर्दशा है। अपने जीवन में अपने लिए भी करिए, इट्स नॉट बैड। इतनी मेहनत करते हो, डिवाइड करो। आप इतनी परिश्रम करते हो, उसका 10% सेवा में करो, 10% से आप धाम की सेवा करो, 10% अपने पे भी खर्चो। भैया कोई हानि नहीं है, आपने मेहनत की है, यू डिजर्व दैट लव, कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट। हम सोचते हो मैंने एक महंगी चीज खरीद ली, ओहो अपराध। आपने मेहनत की है, यू डिजर्व इट। राधा रमन लाल हैज ब्लेस्ड यू विद दिस, डोंट बी गिल्टी। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को देखा, क्या मिला मधुमक्खी को? पूरी जिंदगी मेहनत करके चुर गया सारा उसका मधु। भैया ये जिंदगी भी चुर जाएगी और मरते हुए केवल रिग्रेट करोगे, अरे भैया ये जीवन में करना रह गया, वो जीवन। अरे सब करो कि जब आप अपने आखिरी समय पर हो ना, तब आपका जन्म ऐसा होता है कि आप रोते हो और दुनिया हंसती है। भैया मरते हुए कुछ ऐसा जी कर जाओ ना कि ये दुनिया रोए और आप हंसो।
कि मेरे जीवन को मैंने सबसे अच्छे से जिया, जो करना था वो किया है, जो याद करना था वो किया है, जिसके लिए करना था वो सामने खड़ा है। राधा रमन को समर्पित करके चलोगे तो लेने भी राधा रमन ही आएंगे। तो भगवान दत्तात्रेय ने ये तीसरे गुरु किए, और चौथे गुरु है तो देखो 24, पर करना तो बड़ा कठिन है। पर एक आखिरी गुरु करके हम आज के सत्र को